हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? बोला ठीक है, घर पे है, सब कुछ ठीक है। ओके, चलिए भाई, हम लोगों ने जैसे बोला था कि अभी स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने वाले हैं आज से। तो आज की 20 में की स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो ये वीडियो बनाना थोड़ा मुझे देरी हो गई क्योंकि मेरी कुछ तबीयत आज उतनी अच्छी नहीं है। मैं बहुत लेट उठा हूँ आज, मैं सीधा बोलता हूँ आपको। और आज मैं क्या करूँगा, देखो अभी जो चैप्टर ले रहा हूँ, क्योंकि जो सीरीज़ चालू है मेरी उसी से कनेक्ट करके ले रहा हूँ, वहीं से मैं कर रहा हूँ। और इंपॉर्टेंट चैप्टर ही पहले मैं कवर करने वाला हूँ, अब बेफिक्र रहिए। आज जो मैं जैसे स्ट्रेटजी बना के दे रहा हूँ, स्ट्रेटजी में अपना क्या रहेगा, उस चैप्टर का क्विक रिविजन रहेगा अपना, और जो कैसे शॉर्टकट करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये पूरी कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो सकता है। मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। स्ट्रैटेजी का मतलब कैसे करना है, तो आज हम सिर्फ अल्कोहल पढ़ने वाले हैं, सिर्फ अल्कोहल। फिनॉल ईथर चैप्टर में से सिर्फ हम अल्कोहल्स पूरा करेंगे। तो अल्कोहल्स आप लोगों को भी पढ़ना है पूरा, अल्कोहल्स ये वाला चैप्टर, अल्कोहल्स समझ आ रहा है आपको? तो अभी अल्कोहल्स आपको बहुत बढ़िया करके लेना है। तो उसमें प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम ठीक है, देखिए मैं आज छोटा सा बना रहा हूँ वीडियो सिर्फ अल्कोहल पे। कल फिर मैं फिनॉल बनाऊंगा, परसों फिर ईथर, और फिर इसके एमसीक्यू ऐसे करके। तो ये बड़े चैप्टर धीरे धीरे चलेंगे, आराम से हो जाता है, कुछ उतना टेंशन मत लीजिए आप उतना, ठीक है ना। तो अभी हम अल्कोहल्स की बात करें तो इसमें हम पहले देखते हैं प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है ना। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग कर लीजिए इसका, ठीक है ना। प्रिपरेशन मेथड्स, तो इसका मैं थोड़ा फटाफट आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इसमें जो ज़्यादा देखो, फर्स्ट है फ्रॉम अल्किल हैलाइड से। तो अल्किल हैलाइड अगर आप देखेंगे, वो अल्किल हैलाइड देखो कितना आसान सिलेबस है। अल्किल हैलाइड आप हेलोजन डेरिवेटिव से अल्केन की केमिकल ऑर्डर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ लेते हैं आप, आपको याद होगा अगर मैं बताता हूँ करके आपको। तो फर्स्ट मेथड देखो बताता हूँ आपको यहाँ पे, फर्स्ट फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स, देखो फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो एक तो एक्वियस अल्कली का यूज़ करते हैं और दूसरा मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड, मतलब सिल्वर ऑक्साइड, सॉरी मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो देख लीजिए अब यहाँ पे हमने लिया अल्किल हैलाइड, लिया हमने RX प्लस, देख लीजिए। अब मैंने इसको रिएक्ट किया के साथ, आपको यहाँ पे KOH ले सकते हो आप यहाँ पर, या फिर NaOH। ये आपका एल्कोहलिक नहीं लेना, यहाँ पर आपको लेना है एक्वियस लेना है, एक्वियस। NaOH भी चलेगा और KOH। तो अब यहाँ पर जनरल इसके लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल आप दुनिया भर के आ सकते हैं, क्योंकि ये MCQ का पैटर्न है, ठीक है। इसको आपको हीट करना है, हीट करने से यहाँ बनेगा आपका ROH प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे KX आ गया। मतलब देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, तो इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देख लीजिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इससे क्या बनेगा आपका अल्कोहल। अब यहाँ RE तो चेंज करना है, अल्काइल ग्रुप चेंज करना है, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कुछ भी आ जाए, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं अब यहाँ पर आप। तो क्योंकि उसका जो ऑर्डर होता है ऐसा रहता है आपका अल्किल आयोडाइड, ठीक है ना, मोर रिएक्टिव देन अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव देन अल्किल क्लोराइड, यहाँ तक लेते हैं ऐसा, ठीक है ना। और अल्कोहल का जो अगर आप ये हो गया आपका, ये ऐसा ऑर्डर आपको ये याद रख लेना इसके अंदर। और यहाँ पे एक्वियस KOH लेना है, एक्वियस अल्कली, अल्कली बोलते हैं, अल्कली मतलब जो बेस वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है उसको बोलते हैं एक्वियस अल्कली बोलते हैं हम लोग। बात समझ आ रही है क्या मेरे को? देख लीजिए आज मैं छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, फिर बाकी हम धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। अभी देखेंगे आपको कैसा लगता है। मुझे आपका ये चाहिए कि रिस्पांस कैसा मिल रहा है, मुझे वो देखना है, आपको कितना पसंद आ रहा है और क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं डालने वाला उसके अंदर। क्लियर हुआ इतना? और एग्जाम्पल आपको जो लेना ले सकते हो गया ये क्लियर। देखो एक तो आप इससे बना सकते हो, दूसरा मतलब ये फ्रॉम एक्वियस अल्कली हो गया, इसके अंदर भी दो है, एक्वियस अल्कली और दूसरा फ्रॉम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मतलब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसका पहला पार्ट कर सकता हूँ फ्रॉम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, फ्रॉम एक्वियस अल्कली से बना रहा हूँ ये, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ फ्रॉम एक्वियस अल्कली। देख लीजिए हो गया। अब दूसरा देखते हैं सेकेंड। देखिए ऐसा नहीं तो फिर टाइम बचाना, तो फिर मैं पूरा बोर्ड लिख कर भी समझा सकता हूँ, टाइम बचाना तो वो देखेंगे आप, मुझे सजेशन दीजिए आप लोग कैसे कैसे करना है, टाइम कितना इसमें देखते हैं कितना टाइम लग रहा है हमको, नहीं तो फिर हम लिख कर भी पूरा जलीली में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर दूसरा देखो इसका सेकेंड पार्ट आप देखो, फ्रॉम, देख लीजिए फ्रॉम यहाँ पे क्या लेंगे, मॉइस्ट, फ्रॉम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मीनिंग होता है कि सिल्वर ऑक्साइड सस्पेंडेड इन वाटर, डिजॉल्व नहीं होता है, वो सस्पेंडेड रहता है पूरे सॉल्यूशन में, ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर, अब हमने यहाँ पे लिया अल्किल हैलाइड लिया, अब इसका घबराना नहीं है, हेलोजन आप ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्किल आप ले सकते हैं मिथिल, इथिल, प्रोपिल। यहाँ इस पे डिपेंड करता है, हेलोजन पे डिपेंड नहीं करता प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिपेंड करता है अल्किल।
ओरली बन जाता है। अल्किल हाइड क्या, मिथिल तो मिथिल अल्कोहल, इथिल लिया तो इथिल अल्कोहल, प्रोपिल लिया तो प्रोपिल अल्कोहल, ऐसा फटाफट बनते जाता है। अब यहाँ पे देखो AgOH बन रहा है। बोले सर आपने तो लिखा है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ये ऐसा होता है। देखो एरो पे लिखते हैं Ag2O प्लस H2, ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है। तो इन दोनों के रिएक्शन क्या हुआ देखो, Ag2O प्लस H2O, इनके रिएक्शन बनेगा यहाँ पे AgOH, ये देखो ट्वाइस, ये हो गया, हो गया। अब देखो हाइड्रो ऑक्साइड किसको रिप्लेस कर रहा है, हैलाइड को, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपका अल्किल हैलाइड का 2 केमिकल प्रॉपर्टी फिनिश हो गई आपकी। देख लीजिए ऐसा करते हैं 2 in 1, ये बन गया आपका अल्कोहल और यहाँ पे आ जाएगा आपका AgX। यहाँ मिथिल लिया मिथिल अल्कोहल, इथिल लिया इथिल अल्कोहल। एग्जाम्पल कितने बना सकते दुनिया में, देख के घबरा नहीं है। यहाँ देखना है कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। शॉर्टकट ट्रिक याद रखना है कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड हैलाइड को रिप्लेस, हैलाइड कुछ हो सकता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एक हो गया आपका। कोई कंफ्यूजन अब इसके अंदर, देख लीजिए हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। ओके अब देखते हैं सेकेंड मेथड फ्रॉम अल्कीन्स, ठीक है ना। तो आज हम क्या करते हैं, सिर्फ आज का जो स्ट्रेटेजी रहेगी सिर्फ अल्कोहल्स की प्रिपरेशन करने की पूरी कोशिश करते हैं हम लोग पूरी, ठीक है ना। अब पूरा ये क्विक रिवीजन है आपका। अब मुझे बताइए कैसे, या फिर मुझे इंपॉर्टेंट करना है या फिर मैं पूरा जितना मेरे को लगता है मेरे हिसाब से चलो मैं, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। आज का वीडियो ऐसा डाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कोशिश ये करूँगा कि सिर्फ मैं ऑर्गेनिक का ही पूरा मैं डिटेल लूँगा, बाकी फिर जो थ्योरेटिकल पार्ट उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में एक्सप्लेन करूँगा फिर मैं, ठीक है ना। अब देखिए फ्रॉम अल्कीन्स में तो ये डायरेक्ट इसके शॉर्टकट ट्रिक बताऊँ कैसे करना है। ये पूरा भी आना चाहिए क्योंकि एग्जाम क्या होता है कि 20 से पूछ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए इसको मुझे शॉर्टकट ट्रिक से बताना, इससे बताना पड़ेगा। देखो मैंने अल्कीन लिया, एग्जाम्पल ये आएंगे इसमें से आने वाला। इथिन लिया, इथिन को कॉन्स्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ये कैटलिस्ट है, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से H2SO4 जो रहता है, अभी हम कैसे लिखते हैं H2SO4 को, HOSO3H, दिख रहा है आपको, ऐसा लेते हैं। तो अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, SO3H को हम क्या करेंगे, इधर अटैच कर देंगे। O मतलब ये H को एक उसको ऐसा कर देता हूँ, ऐसा किया तो और अच्छा रहेगा। देखो तो अब यहाँ पर ये H और ये यहाँ पे इसमें माइनस इसमें प्लस है, ऐसा चार्ज रहता है। तो H यहाँ पे अटैच है और ये अटैच, देखो H यहाँ पे अटैच हो गया, दिख रहा है आपको। और बाकी देखो OSO3H यहाँ पे अटैच, दिख रहा है। अभी मैंने अंडरलाइन कर दिया कहाँ पे अटैच किया। तो अभी इसका जो H है, H जाकर आपका इधर अटैच हो जाएगा H, और बाकी जो बचा OSO3H यहाँ पे अटैच, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, क्योंकि H प्लस जा रहा है ना, इधर क्या जा रहा है, H प्लस जा रहा है, और इधर क्या जा रहा है आपका OSO3H माइनस। तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे थे, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसलिए ये जाएगा। ये बन गया आपका इथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। इथिल मैं ओरली बोलते जाता है, इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसको वाटर से बॉईल करना है, तो बॉईल करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा ये। तो यहाँ पर यहाँ पे वाटर का OH इधर अटैच हो जाएगा और इधर आपका H अटैच हो जाएगा, वाटर का H इधर OH। तो ये हो गया आपका इथिल अल्कोहल और सल्फ्रिक एसिड रीजनरेट, क्योंकि सल्फ्रिक एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने प्रोपिन लिया, ये इथिल लिया, प्रोपिन, वैसे करके देखो प्रोपिन में अब देखो आप इसका जो नेगेटिव पार्ट में उसको स्प्लिट कर लिख देता हूँ तो आपको ज़रा जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा मैंने H और फिर लिखा मैंने O माइनस SO3H, ज़रा ध्यान दीजिए ज़रा। तो अभी यहाँ पे देखो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, यहाँ पे लगने वाला है मार्कोनिकॉफ्स रूल। कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ्स रूल लगेगा। तो मार्कोनिकॉफ क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट है कहाँ जाएगा, जिस कार्बन का सबसे कम, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिस कार्बन का सबसे कम हाइड्रोजन। देखो डबल बॉन्ड से अटैच देखना है कार्बन, तो इस कार्बन का एक हाइड्रोजन, इसके पास 2 है, और ये H है इधर अटैच, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर यूज होंगे। जहाँ पे डेफिशिएंसी वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ये हो गया आपका, ये बन गया आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अब इसका वाटर साथ हीट करेंगे तो ये ब्रेक, यहाँ पर H अटैच, यहाँ पे OH अटैच, देखो बन गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल और सल्फ्रिक एसिड, रीजनरेट हो जाएगा। आप ऐसे बना सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे अगर अभी जैसे जैसे कार्बन बढ़ा जाएंगे, नॉन ब्रांच की बात करो, जैसे जैसे कार्बन बढ़ा जाएंगे इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और ब्रांचिंग करें तो और ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है ना। ये ज़रा ध्यान रखिए आप। उसके बाद फिर आपको इसमें याद रखना है कि फ्रॉम अल्कीन से, यहाँ पे अल्कीन में 2 पार्ट में डिवाइड करें। पहले क्या करें हम लोग, यहाँ पर हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे अल्कीन में पहला पार्ट है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, इसका मैकेनिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, ऐसा है। तो वो अच्छे से कर लेना उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसका आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कैसे करना है अभी आपको। तो अभी कैसे 2 रिएक्शन हमने ले लिया है समझने के हिसाब से।
अब देखिए जरा, यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी अल्किन दिया उसने अभी यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें सिर्फ वाटर ऐड कीजिए बस, बाकी कुछ मत, एडिशन ऑफ वाटर, ये शॉर्टकट ट्रिक है। वो तो मैकेनिज्म फॉर्म में था एक्चुअली देखें तो, उसका भी मैकेनिज्म बना के रखा हुआ है, लेकिन वो एक तरह से 2 स्टेप में ले लिया हमने। तो यहाँ पे लिया हमने क्या, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये लिया हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो वाटर का देखो H यहाँ पे, OH यहाँ पर, सिमेट्रिकल तो कहीं भी करो, जब अनसिमेट्रिकल तो मार्कोनिकॉफ। तो देखिए H कहीं भी अटैच कीजिए, मैंने यहाँ पे कर दिया H, इधर मैंने OH कर दिया, बन गया इथिल अल्कोहल। अब देखिए, अब मैं दूसरा एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें उन्होंने वाटर ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब देख लीजिए जरा, तो यहाँ पर यहाँ लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, देखिए ना, इधर 2 कार्बन, इधर एक अनसिमेट्रिकल, यहाँ सिमेट्रिकल है, दोनों कार्बन सेम है। तो यहाँ पे देखिए CH3 यहाँ पे हो गया अटैच, आपका OH अटैच हो गया, और इस साइड आपका अटैच हो गया H, तो CH3 आइसोप्रोपिल अल्कोहल, खत्म, शॉर्टकट। अब कोई भी एग्जांपल यहाँ बना सकते हैं, जैसे मान लो एक और एग्जांपल देख लीजिए, ऐसा दे दिया, अब बना सकते हैं आराम से। क्या बनेगा, ये हटाया मैंने, ये लगा दिया टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, देखो फटाफट आ जाएगा, है ना, अक्रॉस डबल बॉन्ड H और OH, ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम JEE दो, नीट दो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आ रहा है समझ आपको, ये ऐसा करना है। और एक दूसरा आपका इसी में एक सेकंड पार्ट है, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मतलब फ्रॉम अल्कीन का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हो गया आपका अल्कीन का क्या, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो जाता है पूरे 40 दिन में, 40 में पढ़ा होना तो भी मेरा पूरा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिया यहाँ पर CH3, यहाँ अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेना है, आपके सिलेबस में यही एग्जांपल लिया है। अब दूसरा भी ले सकते हो, सिमेट्रिकल में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर तो प्रोडक्ट आसान हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पे हमने लिया डाइबोरेन B2H6 डाइबोरेन, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन, ठीक है ना। अब इसमें कैसे ऐड करना है, यहाँ पे देखो बोरॉन कहाँ पे करना है, देखो ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये कार्बन भी देखिए, ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज, लेकिन एक डिफरेंस दिख रहा है आपको, इस sp2 हाइब्रिडाइज के पास 1 हाइड्रोजन है और इस sp2 हाइब्रिडाइज के पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 है। तो यहाँ पर बोरॉन कहाँ पे करना है अटैच, sp2 हाइब्रिडाइज हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कहाँ पे करना है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये आपको क्या करने वाला हूँ कि इसकी वैलेंसी 3 होती है बोरॉन, बोरॉन डायरेक्ट ऐड नहीं होता है, बोरॉन ये जो डाइबोरेन जो होता है ना, ये स्प्लिट होता है और बनाता है BH3, ऐसा बनता है, ये ऐड होता है। तो बोरॉन की वैलेंसी 3 बता रहे, तो मतलब 3 मॉलिक्यूल ऐड होंगे, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3 मॉलिक्यूल ऐड करके, यहाँ बनेगा आपका CH3CH, यहाँ पे H होने वाला है और यहाँ पर आपका बोरॉन हो गया, तो इसको CH2 टेकन थ्राइस, 3 बार हो गया ना, और ये B, और 2 बोरॉन है तो उसके लिए 2 बोरॉन कर दिया, हाइड्रोजन 6, तो 2 3 6 हो गया, हाइड्रोजन अटैच हो गया, खत्म, बैलेंस हो गया। इसको बोल देंगे ट्राई इथिल बोरेन बोलेंगे, ट्राइप्रोपिल बोरेन, सॉरी ट्राइप्रोपिल मतलब ट्राई अल्किल बोरेन जनरल। अब ये हो गया आपका हाइड्रोबोरेशन हो गया, एडिशन ऑफ बोरॉन और हाइड्रोजन, बोरॉन कहाँ पे करना है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और इस कार्बन जिसके सबसे कम हाइड्रोजन वहाँ पर आपको अटैच करने हाइड्रोजन, जहाँ कम है वहाँ मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ जैसा दिख रहा है ना। अब देख लीजिए CH3CH2CH2, सेकेंड स्टेप में इसका आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन आप किससे करने वाले हैं मालूम है क्या, ऑक्सीडेशन अब यहाँ पे करेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से, वो भी अल्कलाइन मीडियम में, OH- अल्कलाइन मीडियम में। तो इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, 3 लेता हूँ, तो 3 6 और 3 6 मतलब कितने आपके पास OH आ रहे हैं यहाँ पर, OH6 OH, उसमें से 3 बोरॉन साथ कर दो और 3 इसके साथ कर दो, हो गया CH3 CH2 CH2OH, ये हो गया आपका 3 प्लस BOH टेकन थ्राइस, ऑर्थोबोरिक एसिड, ऐसा बनेगा, ठीक है ना, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब थर्ड प्रिपरेशन मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखिए तो पहले था मैं एल्डिहाइड्स के मैंने एसिटल्डिहाइड। अब देखो कितना आसान है, एक्रॉस डबल बॉन्ड देखना, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच करना है, एक इधर अटैच करना है, और इसका ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, CH3 CH2OH हो गया। मतलब एल्डिहाइड से बनेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल बनने वाला है, एल्डिहाइड से क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन से क्या बनेगा, सेकेंड अल्कोहल। देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया आपका,
एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच, दूसरा इधर अटैच। तो आपको क्या करना है शॉर्टकट में, जब भी आपका रिडक्शन आता है तो हाइड्रोजन ऐड करना है अक्रॉस डबल बॉन्ड, कार्बन गैस से एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के पास, खत्म, आपका प्रोडक्ट है। फिर यहाँ से कितनी भी लॉन्ग चेन हो, इधर से हो इधर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। कीटोन की बात करो, ऑलरेडी तो एक ही साइड से होगी लॉन्ग चेन, क्योंकि CHO ग्रुप हमेशा एंड ऑफ द कार्बन चेन होता है। तो इससे बनता है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बनेगा इससे आपका, ये सेकेंडरी अल्कोहल। देख लीजिए यहाँ पे लिया रेनी निकल, टेम्परेचर 413 केल्विन, या फिर आप ले सकते हो सोडियम ऑयल वाटर भी ले सकते हैं। तो मैं एक आपको हिंट देते जा रहा हूँ। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में भी यही है, ठीक है ना। सिर्फ ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड से नहीं होगा। अल्कोहल ऊपर ये हो सकता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता। अल्डेहाइड कीटोन का आप कर सकते हैं चाहो तो। देखो आपने क्या किया, देखो ये कार्बोक्सिल ग्रुप किस में कन्वर्ट करना है आपको, OH मतलब कि क्या करना है, कार्बोक्सिल ग्रुप आपको कन्वर्ट करना है CH2OH ग्रुप में करना है, मतलब प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में। इसमें डायरेक्ट कन्वर्जन। कोई भी अगर फॉर्म आपका फॉर्मिक एसिड आया तो आपको सोचना है उस हिसाब से, तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा। आपको लगा कि एसिटिक एसिड तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। इस टाइप से आपको सोचना है, ठीक है। अब इस में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है। देखो इस साइड आपका असाइल, इधर आपका एल्कोक्सी ग्रुप, देखा ना, OR और ये RCO एल्कोक्सियल। तो जहाँ पे आपका OR है वहाँ पे H अटैच कर दो, और यहाँ पे आपको OH अटैच, क्योंकि इसका ये कर रहे हैं हम लोग, रिडक्शन कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 साइड से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 करना है कार्बन के साथ, और इस ऑक्सीजन एक तो हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH, और यहाँ पे C2H5OH। देखो यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, ऐसा भी याद रखो तो चलेगा। यहाँ 1 और यहाँ पे 2, इधर 1, खत्म। शॉर्टकट ट्रिक ऐसा करना है, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब लेते हैं 4th प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम ग्रेगनार्ड रिएजेंट। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेगनार्ड, ठीक है ना। अब देखिए आपको मैं थोड़ा बेसिक क्लियर करता हूँ। अगर फॉर्मल्डिहाइड ग्रेगनार्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनता है प्राइमरी अल्कोहल। अल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी दूसरा अल्डिहाइड लेंगे तो क्या, और उसको रिएक्ट करेंगे ग्रेगनार्ड के साथ तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन को रिएक्ट करेंगे ग्रेगनार्ड के साथ तो बनेगा टर्शियरी अल्कोहल। ये ये बेसिक है, कभी कुछ जनरल पूछ लेते हैं ऐसे भी, ठीक है ना। अब देखिए मैं जनरल लिख रहा हूँ, तीनों की बेसिक रिएक्शन, फिर आपको सबके एक एक के साथ करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो पहले मैं लिया, देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड है, कीटोन है, कुछ भी हो सकता है। फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है, अल्डिहाइड हो सकता है, अदर अल्डिहाइड हो सकता है, या फिर कीटोन हो सकता है। यहाँ पर ये ग्रेगनार्ड रिएजेंट, इसको GR लिखते हैं शॉर्ट में, GR ग्रेगनार्ड रिएजेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो पहले मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, उसका फिर एसिड हाइड्रोलाइज कर दो तो बन जाएगा अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी या फिर टर्शियरी। अब देखिए अब यहाँ पर है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इस पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सॉरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल। इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, बराबर है कि नहीं। अब ये जाके न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर ही अटैक करेगा, हमेशा याद रखना है। ग्रेगनार्ड का R जाके कार्बन पे अटैक करेगा, और MgX जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, ऐसा रहेगा। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बन गया। अब उसका एसिड हाइड्रोलाइज कर दो तो उसमें OM दिख रहा है, OMG, मैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, OMG, ओ माई गॉड, ऐसा यहाँ से ब्रेक होगा, है ना। जब कष्ट में होते थे हम भगवान को याद करते हैं, तो वैसे यहाँ तो ऑक्सीजन के पास आपको वाटर का H, एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है समझता है अभी आप लोगों को, एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड, कि दोनों को कंबाइन करके ऐसा लिखा रहता है एरो के ऊपर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर H आएगा और यहाँ पे OH, देखो तो OH ये आ गया, यहाँ पर H यहाँ पे आ गया, ये देखो ये आ गया। मैं सर्कल कर देता हूँ क्या क्या ऐड किया मैंने, H यहाँ पे किया और OH यहाँ पे किया, तो ये बन गया आपका प्राइमरी, मतलब ये बन गया आपका अल्कोहल। अभी कौन सा प्राइमरी अल्कोहल, सेकंड अल्कोहल, टर्शरी, वो डिपेंड करता है वो कौन से अल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ रिएक्शन करता है। अगर फॉर्मल्डिहाइड लिया, मतलब मान लो मैंने यहाँ पे लिया H ले लिया, तो यहाँ पे अटैच कर दिया मैंने क्या, H, यहाँ पे कर दिया मैंने H और H, तो ये बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। देखो फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप लेते हैं अदर अल्डिहाइड, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया R, ठीक है ना, R यहाँ लिख देता हूँ, R यहाँ कर देता हूँ, सेम कार्बन से कुछ नहीं होता, एक ही कार्बन से ऊपर नीचे कहीं लिख दो, कुछ नहीं होता। देखो और यहाँ पे मैंने R कर दिया, ये बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शरी बनाना है तो कीटोन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक और R डाल दो, हो गया। देखो कीटोन, यहाँ पे R लिख दिया कीटोन, और यहाँ पे R कीटोन, ठीक है ना। ऐसा आपको करना है, तीनों का ये हो गया। यहाँ पे मैंने पूरे प्रिपरेशन क्विक रिवाइज के लिए लिया है। आज थोड़ा लेट हो रहा है मेरे को स्ट्रेटेजी डालने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ज़रा उतनी अच्छी नहीं है। अब इतना मुझे पढ़ के बताया ऐसा पूरा ठीक है, तो और रिएक्शंस का मैं पूरा कर सकता हूँ, थ्योरी का इतना पूरा थ्योरी लिखना ये सब करना पॉसिबल नहीं। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको हम बता सकते हैं, न्यूमेरिकल जितना होगा मेरे से, मेरे बस में जितना होगा इतने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। अब इस वीडियो को देखिए,
इतना आज की स्टडी इतना ही बस है। आप सिर्फ प्रिपरेशन पूरा तैयार कर लीजिए। कल मैं ज़्यादा डालता हूँ, कल मैं अब उसको मैं आज बना के रखता हूँ, उसको इवनिंग में ही बना लूँगा मैं, और कल सुबह आपको अपलोड कर दूँगा, जल्दी कर दूँगा, क्योंकि दिन भर आपको फिर पढ़ने मिलेगा। स्ट्रैटेजी का मतलब है कि दिन भर पढ़ने के लिए चाहिए। तो आज हमारा लेट हो रहा है, आपके आते आते आपके को 2:30-3 बज जाएंगे आपको ऐसे आते आते आपको देखने में, 2-3 बज रहे हैं आपको देखते देखते, ठीक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट करना ज़रूरी है। देखो कोई भी काम करना है तो स्टार्ट करना ज़रूरी है। कोई जब स्टार्ट करते तो अपने आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं हम लोग, मालूम है क्या। हमने आज स्टार्ट किया, आज ज़रूर पहुंचेंगे हम। और सभी लोग देखिए, और आप ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने बोलिए। ऐसे कर ही रहे, मैं पहले बता चुका आपको, सब बच्चे कर रहे हैं, मैं ये बहुत ही खुशी हो रही है, सब बच्चे देख रहे हैं। ये सब मेहनत आप लोगों के लिए है, हम आप लोगों के लिए मेहनत। आप जितना हमारे सपोर्ट करेंगे, मैं उससे डबल ट्रिपल मेहनत से काम करूँगा मैं, ठीक है ना। और जितना हो सकता है बता चलूँगा आपको मैं, ठीक है ना। चलिए इतना देखिए, और इसका क्या सजेशन है मुझे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताइए, फिर मैं वैसा सेकंड वीडियो में मैं वैसा करते जाऊँगा, ठीक है ना। ये बड़ा चैप्टर थोड़े से, तो थोड़ा धीरे धीरे लिया तो अच्छा रहेगा, और आज हम थोड़ा लेट हो गए, ठीक है। चलिए स्टॉप करते हैं।